Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is school mapping, मल्टी लेवल प्लानिंग. स्कूल का मानचित्रण कैसे बनाओगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए, और मल्टीपल लेवल प्लानिंग कैसे होती है. हम माइक्रो लेवल भी समझेंगे और मल्टीपल लेवल भी समझेंगे. अगर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहले बहुत सारी फैसिलिटीज बताई हैं स्कूल को मैप करते हुए. जिन पॉसिबिलिटीज को आप फुलफिल करोगे तभी यू कैन एबल टू प्रिपेयर और यू कैन एबल टू मैप द स्कूल. आप स्कूल की मैपिंग कर सकते हो, मतलब स्कूल को बना सकते हो. सो स्कूल मैपिंग क्या होता है? एक डेमोग्राफिक डायमेंशन है, मतलब जहाँ पे आपको आपका स्कूल बनाना है उसकी डेमोग्राफी क्या है. मैं इसमें से पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं. डेमोग्राफी क्या है, किस रीजन पे है, उसमें आप कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड करोगे, उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड्स आपने क्या बनाया है, टेक्निक्स आप अपने स्कूल में क्या यूज करोगे, स्कूल बनाने का आपका उद्देश्य क्या है, अपॉर्चुनिटी आप बच्चों को कैसे प्रोवाइडेड करोगे, और स्कूल के अंदर ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइजेस आप दोगे कि बच्चा आपके स्कूल में आ सके, और आपको ये पहले ही आइडेंटिफाई करानी होती हैं. सो मेथडोलॉजी ऑफ स्कूल मैपिंग क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं. डायग्नोस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल एजुकेशनल फैसिलिटीज. इफ देयर इज अ स्कूल तो हमें कैसे एजुकेशन फैसिलिटी मिली है उनको एग्जिस्ट को डायग्नोस करेंगे. प्रोजेक्शन ऑन अ फ्यूचर प्लान पॉपुलेशन के लिए काम करोगे आप. डिसाइडिंग द लोकेशन, किस जगह पे आपको स्कूल बनाना है, कैसी फैसिलिटीज दोगे, आपकी क्या एग्जिस्टिंग है, क्या न्यू आप कर सकते हो, मतलब और स्कूल के पास ऐसे क्या चीजें हैं और उससे अलग आप क्या करने जा रहे हो. फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास क्या रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ मैपिंग टू योर स्कूल कि आप जिस भी हैबिटेट में या विलेज में कोई स्कूल बनाने जा रहे हो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप लेके चलोगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे कर रहे हो अपने एरिया की, क्या स्ट्रेंथ आपके स्कूल की, क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपकी लोकेलिटी में फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं, हम उसके अनुसार करेंगे. और व्हाइल यू आर डायग्नोसिंग तो आपको 4 से 5 साल के पीछे का रिकॉर्ड या फिर पूरे 10 सालों का रिकॉर्ड डाटा उठा के देखना है कि कैसे किस सेक्स के बच्चों को दिया गया है ज्यादा एडमिशन, किस कास्ट के बच्चों को दिया गया है, किस एज ग्रुप में ज्यादा एडमिशन आ रहे हैं, रिटेंशन कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैसा बच्चों को प्रोवाइड करना है, हाउ दे आर इनरोल्ड इन अ क्लासरूम. सो वी हैव टू नीड अ प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डाटा. और 6 से 14 साल के एज ग्रुप को हमें बिल्कुल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. तो हम नॉट इन द प्राइवेट स्कूल्स, तो हम कैसे उनकी रेशो रखेंगे, कितनी टीचर प्यूपल टीचर रेशो रखोगे, ड्रॉप आउट को कैसे कम करने की कोशिश करेंगे. मतलब हमें अपने देश की लिटरेसी बनाने में, बढ़ाने में आपका योगदान क्या रहेगा. प्यूपल टीचर रेशो की बात आ जाएगी. नंबर ऑफ बिल्डिंग रूम्स कितने रहेंगे, टॉयलेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेग्राउंड आप कैसा बच्चों को प्रोवाइड करोगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल मैपिंग में आपका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, पूरा क्या मेथड्स रहेंगे आपके डाटा को एनालाइज करने के लिए, कैसे आप ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, मतलब आप ऐसी जगह पे, स्थान पे स्कूल बनाओगे, क्या क्या आपके पास डिटेल्ड है उस लोकेशन के बारे में, तो वो आपकी कॉमनली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. एंड हाउ यू आर ओपनिंग, नंबर ऑफ टीचर्स कितने रहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या रहेगा आपका, कि टीचर्स के साथ क्या क्या अप्रोच आप यूज कर रहे हो, 10 साल में आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक चला जाएगा, ये सारे एनालिटिकल पाथ आपके पास होने चाहिए. एंड ऑल्सो और क्या आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट है, आपकी उस लोकेलिटी की रिक्वायरमेंट है, एंड उस लोकेलिटी में कितनी चीजों की अवेलेबिलिटी है वो भी आप देखोगे, क्योंकि नहीं तो आपको अवेल कराना पड़ेगा यहाँ कहीं से. स्पेसिफिक नॉर्म, कैचमेंट क्या रहेंगी आपकी, हाउ यू इनरोल्ड, और अगर आपकी पॉपुलेशन, अगर आप एक नॉर्म और है कि इफ यू वांट टू प्राइमरी स्कूल सही ज्योग्राफिकल प्लेन पे हैं तो वहां की पॉपुलेशन एटलीस्ट 300 से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर प्लेन्स पे हैं तो रिमोट एरिया पे 250 से ज्यादा होनी चाहिए. नेक्स्ट है, ऐसे ही हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने कहा है कि टीचर्स की एटलीस्ट 2 टीचर्स इन अ प्राइमरी स्कूल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इनरोल्ड. बट आगे ये भी था कि हमें प्यूपल टीचर रेशो भी फॉलो करनी है. सो कैचमेंट एरिया आपका ऐसा रहना चाहिए जो ज्योग्राफिकल हो, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो और जो बच्चों को जो है डिस्टेंस ज्यादा कवर ना करना पड़े एजुकेशन को गेन करने के लिए. नेक्स्ट है, इन इंडिया जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उनमें कैसे सेटलमेंट होगा, वहाँ की हैबिटेशन क्या है, हैबिटेट कैसे है वहाँ पे,
किस डिस्टेंस पे उन्हें स्कूल प्रोवाइडेड किया जाए, कैसे वो अपने हाउस होल्ड कार्य भी कर लें, क्योंकि बच्चे करते हैं घर के काम भी, और वो अपने स्कूल की एजुकेशन को भी कंसीडर कर सकें। सो वी हैव टू लोकेट, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर प्लान कि हम कैसे करेंगे, क्या टेक्निक यूज करोगे, कैसे असेसमेंट करोगे, आपने प्री एग्जामिनेशन क्या किया है, आपने वहां पे प्रॉब्लम्स को क्या डायग्नोस किया है, वेयर यू हैव गोइंग टू बी फाइंड आउट द फंडिंग, आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, आपका प्रपोजल क्या है ये स्कूल लाने का। नेक्स्ट आती है हमारी माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग एक लोवेस्ट स्पाशियल यूनिट है जो आपकी प्लानिंग को क्या करती है, केटर करती है। माइक्रो प्लानिंग है जब हम आप छोटे लेवल पे प्लानिंग कर रहे हो, सो नॉन फॉर्मल सेटअप में आप जब प्लानिंग कर रहे हो, सो वी हैव टू सेलेक्ट अ यूनिट सेंटरिंग अराउंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की हमारी क्या यूनिट रहेगी जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका क्या प्लान है, आपकी लोकल कम्युनिटी है, विलेज है तो उनके क्या प्लान्स हैं, टीचर्स कहाँ से आएंगे, उनकी क्या फंक्शनल अप्रोच आप लेके चलोगे, आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखोगे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी, आप किन चीजों को बेटरमेंट पे लेके जा रहे हो, मीन्स यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उन्हें कैसे यूज कर रहे हो और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे कर रहे हो। सो माइक्रो प्लानिंग इट इज जस्ट नॉट अ शॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, बट माइक्रो प्लानिंग फोकस ऑन द ऑपरेशनल डिटेल्स, कि आप कार्य कैसे करने वाले हो, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या चीजें आप इंश्योर कर रहे हो, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, एंड प्लानिंग एक्सरसाइजेस आपकी क्या है फॉर द फ्यूचर। सो माइक्रो प्लानिंग में आपके पास टेक्निकल स्किल क्या है, सोशल स्किल क्या है, और एग्जिस्टिंग हायरार्की क्या है उसको भी जानने की कोशिश करोगे। सो वी कैन से दैट माइक्रो प्लानिंग में हम हर एक छोटी छोटी बारीकियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इन आवर ओन लेवल। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द विलेज, जिस गांव में आप स्कूल खोलना चाहते हो उसके बारे में जानो, मैप बनाओ कि बच्चे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आप कहाँ पे अपना स्कूल प्रोवाइड करना चाहते हो बच्चों को, अनइनरोल्ड या इनरोल्ड बच्चे कौन से हैं, और अनइनरोल्ड पे तो ज्यादा फोकस करना है कि उन्होंने ड्रॉप आउट क्यों किया है, क्योंकि हमें तो उन्हें मेन स्ट्रीम तक लेके आना है। विलेज एजुकेशन रजिस्टर क्या कहता है, कैरेक्टर मेजर्स आप क्या ले सकते हो, विलेज में अगर स्कूल है तो उसमें क्या फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना स्कूल खोलना चाहते हो तो आपके स्कूल के पास ऐसे फीचर्स भी होने चाहिए जो उनकी लोकेलिटी में ऑलरेडी ना मिल रहे हो। एंड प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान, आपको पूरा एजुकेशनल प्लान बना के खुद से ही चलना है पहले ही। एंड आपको एक मेजर एक्सरसाइज यू ऑल्सो हैव टू डू कि आप ऐसी कौन सी चीजें लेके चलो कि आपका जो फंड है वो भी डिग्रेड ना हो और आप जो है अपनी लोकेलिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वर्क करें। नेक्स्ट, तो माइक्रो प्लानिंग समझ आई, हर जिस लोकेलिटी पे आप स्कूल खोलना चाहते हो उसकी हर एक बारीक पॉइंट को जानना होना माइक्रो लेवल। देन आते हैं हमारे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल पे देखो मैंने अभी पीछे एक बात करी थी कि हायरार्की क्या है, हायरार्की का मतलब होता है अनुक्रमांक क्या है, तो मल्टीपल लेवल का मतलब है कि हमारे पास अगर विलेज है तो हम लोकल लेवल पे कैसे काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कैसे, ब्लॉक लेवल पे कैसे काम करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे जाओगे, देन स्टेट लेवल पे क्या आपकी अपॉर्चुनिटी या क्या आपके मानदंड हैं जो आप पूरे करोगे, एंड देन हम नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। तो किसी रीजन पे रहकर ग्रास रूट से अपवर्ड तक जाना और किन किन लेवल्स पे आप अपना सिस्टम बनाते चल रहे हो वो आपकी मल्टीपल लेवल प्लानिंग है। एंड इसके अंदर आपका एक सुपरा सिस्टम होता है, सुपरा मतलब द बड़े वाला, द बिगर वन, और उसके हमारे पास सब सिस्टम होते हैं। सो दिस इज अ लिंकिंग बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड एंड द प्लानिंग यूनिट, जिसके अंदर आप मल्टीपल लेवल पे प्लान कर रहे हो कि आपकी नेशनल प्लानिंग क्या है, सब नेशनल प्लानिंग क्या है और किन किन प्रिंसिपल पे आप फोकस करोगे। फर्स्ट इज आर फंक्शन शेयरिंग, कि कौन कितना कार्य कर रहा है ये फंक्शन हम करेंगे, लोकल बॉडी क्या कर रही है, फंड उन्हें कहाँ से मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करेगा कि आपको बार बार आके इंस्पेक्शन कौन करते रहेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, जो आम जनता है वो आपसे कैसे रिलेट करती है और किन चीजों पे आप रिलाय करते हो, एंड क्या चीजें हैं जो आपको नेस्टिंग करनी है और इंटीग्रेशन करना है, किन चीजों को आपको बना के रखना है और किन चीजों के साथ आपको इंटीग्रेट करनी है चीजों को। सो वी कैन से दैट इट इज अ टॉप डाउन फ्लो, जिसके अंदर आप प्रायोरिटी देख रहे हो, फिर उसके बाद टारगेट्स देख रहे हो, देन गाइडलाइंस बना रहे हो, उसके बाद बजट देख रहे हो, फिर मॉनिटरिंग करा रहे हो, एंड लास्ट में इवैल्यूएशन करा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा ये भी स्टेप है कि हमने इन सारी जो स्कीम्स थी इनको कैसे इंटीग्रेट करके रखा है, इन सबको कैसे बांध के रखा है। सो आई कैन से दैट कि मल्टीपल लेवल वो है जिसके अंदर आपको ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स को क्या करना है, डील करना है। सो हमारी कंट्री में कई टाइप की ट्रेनिंग है, प्लानिंग है, फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल डाइवर्सिटी। इनके एडवांटेजेस यही है कि अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और वी कैन डेवलप ऑल दिस काइंड ऑफ
डाइवर्सिटी से डील करने का यही है कि आप सोशो इकोनॉमिक जानो और हम सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशनल की डेवलपमेंट प्रोसेस पे ध्यान दें और वो भी पॉजिटिव वाले। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने देखा कि स्कूल मैपिंग क्या होती है, स्कूल के अंदर कैसे आप मैप कर सकते हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें किसी स्कूल के अंदर होनी चाहिए, NEP 86 ने क्या कहा है, बच्चों के साथ आपको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इनरोलमेंट कैसे कराना है, ड्रॉप आउट को कैसे नेग्लिजेंसी दिखानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कितना अच्छा हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी माइक्रो प्लानिंग क्या होती है एंड मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होती है। जब आप हर एक छोटी छोटी विलेज, उसके लोकेलिटी, उसकी ड्रॉप आउट, उसके रजिस्टर्स, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानते हो तो वो आपकी माइक्रो है। एंड मल्टीपल लेवल पे अब जब बात कर रहे हो आप तो वो हमारी मल्टी लेवल प्लानिंग हो जाएगी। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment and share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Take care.